आज के समय में अगर कोई प्यार का रिश्ता होता है और कुछ दिन का खटास आ जाता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में जो 5 साल का गैप रहा, उसके बावजूद भी आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है, ये काबिले तारीफ है। ये तो वही कर सकता है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करता हो, क्योंकि आजकल की मोहब्बत तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में 5 साल का डिस्टेंस रहा। दोनों एक दूसरे से कोसों दूर थे और नफरत की तो आप पूछिए ही मत कि दोनों एक दूसरे से कितनी करने लगे थे। रोज कोर्ट रूम में जाकर एक दूसरे से तलाक के लिए आपस में ही झगड़ पड़ते थे। लेकिन आज दिन कुछ ऐसा है कि दोनों मियाँ बीवी एक साथ हैं। ज्योति सिंह अब पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आप सब अगर ज्योति और पवन के मामले को जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में हम पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले पर खुलकर बात करेंगे। और आप यकीन मानिए कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी रिश्ता निभाने का पावर जरूर मिल जाएगा और आपको भी समझ आ जाएगा कि ज्योति सिंह ऐसी वैसी महिला नहीं है। वो एक बार जो ठान लेती हैं वो करके ही दिखाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि ज्योति सिंह की शादी पवन सिंह से कराई गई महज 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद हुआ यूँ कि पवन सिंह ज्योति सिंह को गौना कराकर घर ले गए और शादी के पहली रात को ही पवन सिंह ज्योति को गुड बाय बोलकर मुंबई चले गए। ज्योति सिंह से तो कहा गया था कि पवन सिंह 1 महीने के लिए ज़रूरी काम से जा रहे हैं, मगर सच्चाई ये थी कि पवन सिंह अपने माशूका अक्षरा सिंह के पास गए थे और होटल के एक कमरे में उनके साथ 1 महीने से थे। ज्योति सिंह को इस बात का भनक तब लगा जब खुद अक्षरा सिंह ने एक रोज उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ज्योति सिंह को भला बुरा कहा और कहा कि ये मुझे प्यार करते हैं और पवन जी सिर्फ मेरे हैं। अब इस तरह की तमाम बातें अक्षरा ने ज्योति के कानों में डाली। अब आप खुद ही सोचिए, एक पत्नी के कान में ये बात पड़े कि उसका सुहाग किसी और का है, उसका अफेयर किसी से चल रहा है, वो भी उसके होते हुए, तो उस पर क्या गुजरेगी। ज्योति सिंह ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था उस वक्त। उसके बाद ज्योति सिंह ने पवन सिंह का इंतज़ार किया। जब पवन सिंह आए तो बहुत सारी बातें हुई, दोनों में कहा सुनी हुई और जैसे तैसे घसीटते घसीटते ज्योति सिंह का रिश्ता 1 साल तक चला। उसके बाद अक्षरा और पवन सिंह का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ज्योति सिंह बहुत ही ज़्यादा पवन सिंह पर प्रेशर डाल रही थी और पवन सिंह की माँ और उनके परिवार वाले भी प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन अक्षरा सिंह आज के इंटरव्यू में खुलासा की हैं कि उन्होंने पवन से ब्रेकअप किया था, ना कि पवन सिंह ने उनसे। इस बात में थोड़ा ट्विस्ट है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता तो जैसे तैसे चल रहा था। ज्योति सिंह का कहना था कि वो ये रिश्ता बस ढो रही थी, क्योंकि परिवार वाले भी उनके सपोर्ट में नहीं थे। उनका कहना था कि बेटी जब एक बार घर की दहलीज लांघ देती है तो उसके बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ होता है, उसका मायका भी होता है, और उसके बाद जब वहाँ से वो विदा करती है तो अपने अर्थी के साथ ही विदा लेती है। इसी वजह से ज्योति सिंह खामोशी से सब कुछ सहती रहीं, पवन सिंह के अफेयर्स के चर्चे भी और उनके बुरे बर्ताव भी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बात इस हद तक बढ़ गई कि अक्षरा से ब्रेकअप करने के बावजूद भी पवन सिंह ज्योति सिंह के नहीं हुए और उनका जो कैरेक्टर है वो जस का तस रहा। लेट से घर आना, ज्योति पर हाथ उठाना, ज्योति को कुछ ना कुछ कहते रहना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। ये ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में इंटरव्यू दिए थे, उन्हीं में उन्होंने खुद बयान दिया था। आपको बता दें कि कुछ इस तरह का पवन ज्योति का रिश्ता था। आपको बता दें कि ज्योति सिंह को बाद में जाकर उनके बहन का सपोर्ट मिला, जिस वजह से वो इस रिश्ते से पीछा छुड़ा पाई और अपने मायके जा बैठी। उसके बाद पवन सिंह ने भी ज्योति सिंह को घर नहीं बुलाया और ना ही उनसे कोई बात की और उनके घर तलाक का कागज भिजवा दिया। तब से लेकर 5 साल तक पवन और ज्योति का तलाक का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल तक कोर्ट में तलाक का मुद्दा क्यों चला, जब दोनों तलाक चाहते थे तो ले लिए होते। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है। दरअसल ज्योति सिंह का कहना था कि मैंने इनसे रीति रिवाज से शादी की है और इन्होंने मेरा मजाक बना दिया, रिश्ते का मजाक बना दिया, मेरे परिवार का मजाक बना दिया, तो ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
आपको बता दें कि ज्योति सिंह का कहना था कि पवन जी का पीछा मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी, अगर छोड़ दिया तो वो भी मुझे सबकी तरह ही समझेंगे, उनको सबक सिखाना जरूरी है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए बड़ी शर्तें रखी, जिसमें से करोड़ों रुपए की डिमांड, नोएडा में एक फ्लैट उन्होंने रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि पवन सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, तलाक देना है तो दो, वरना ऐसे ही रोज़ रोज़ कोर्ट के चक्कर काटती रहो। फिर ज्योति सिंह और पवन सिंह में इसी बात का विवाद होता रहा, रोज़ बहस होती रही, नई नई तारीखें मिलती रही। बाद में ज्योति सिंह अपनी डिमांड को थोड़ा कम कर दी। उन्होंने लास्ट में जाकर 3 करोड़ रुपए और एक नोएडा में फ्लैट की डिमांड की। पवन सिंह ने बाद में जाकर अपनी डिमांड को बढ़ाया और कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 रुपए भी नहीं दूंगा, रहना है तो रहो, तलाक लेना है तो ले लो। इसके बाद ज्योति सिंह ने मीडिया में आना शुरू कर दिया। पवन सिंह का एक एक करके वो पोल खोलती चली गई कि पवन सिंह ने कैसे उन पे जुल्म किया है, कैसे उनके साथ रहकर दूसरे महिलाओं से अफेयर रखा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए इंटरव्यू में कही थी। इसके बाद पवन सिंह तो कभी इस तरह का कुछ कहते हुए नज़र नहीं आए मीडिया में, लेकिन हाँ, उन्होंने इनडायरेक्टली मंच से या इंटरव्यू से बहुत कुछ ऐसा कहा जिसको जोड़कर देखा जा सकता था कि ये ज्योति के लिए ही कह रहे हैं। ये तो रही बात की बात। खबरें ये भी थी कि पवन सिंह भी कुछ कम नहीं है। जिस तरह से ज्योति ने पवन पर आरोप लगाए थे, उस तरह से पवन सिंह ने भी कोर्ट रूम में ज्योति सिंह पर भी आरोप लगाए थे। वो आरोप कुछ बहुत बुरे तरीके से थे। पहले तो ज्योति के कैरेक्टर को लेकर थे, फिर उनके पेट पर गोलियों के निशान हैं, और इस तरह के बहुत सारे आरोप पवन सिंह ने भी लगाए थे। यहाँ तक कि पवन सिंह ने कोर्ट रूम में ये कह दिया था कि ज्योति सिंह शराब और सिगरेट का सेवन करती है, इसलिए मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। तो आप खुद ही सोचिए, इस लेवल तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद जा चुका था कि नफरत की और इज्जत की सीमा भी क्रॉस हो चुकी थी। मतलब दोनों एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते थे, वो भी नेक्स्ट लेवल तक। उसके बाद कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह सब कुछ भुलाकर एक हो जाएंगे और इस तरह से एक होंगे कि लगेगा ही नहीं कि कभी इन दोनों के बीच कुछ हुआ भी था। लेकिन हाँ, उनके फैंस हमेशा से यही चाहते थे कि पवन और ज्योति का तलाक ना हो, वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि कमेंट्स में एक ही चीज़ आती थी कि भैया भाभी आप लोग एक हो जाइए और नन्हा पावर स्टार को दुनिया में लाइए, क्योंकि हम छोटे पावर स्टार को देखना चाहते हैं, पवन जी का घर गृहस्थी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि किस्मत की गाड़ी कुछ इस कदर करवट ली कि ज्योति सिंह को मिल गया बबीता मिश्रा का साथ और पवन सिंह को मिल गया वीना मानवी का साथ। वीना मानवी महिला विकास मंच की अध्यक्ष थी और बबीता मिश्रा देशवा न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी। तो इन दोनों लोगों के वजह से ही कहीं ना कहीं पवन ज्योति एक हो पाए, क्योंकि ज्योति के डिमांड्स को बबीता मिश्रा ने पवन सिंह के सामने रखी, पवन सिंह के डिमांड को वीना मानवी ने ज्योति के सामने रखी, और उसके बाद बहुत कोशिश करते 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 ज्योति सिंह और पवन सिंह को आमने सामने लाया गया। जब पति पत्नी को बंद कमरे में आमने सामने कर दिया गया 1 घंटे के लिए, तो उन्होंने एक दूसरे से जो भी बातचीत की हो, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो बाहों में बाहें डाले निकले और हंसते मुस्कुराते निकले और खुद ही सुलह करके निकले। यानी कि उन दोनों के बीच में 5 साल का जो विवाद था वो 1 घंटे की मुलाकात में ख़त्म हो गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हुआ होगा 1 घंटे में। तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से कहा था कि मेरी लाइफ में तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम्हें छोड़ के मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूँगा। बस मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम वो मान जाती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार देने के लिए तैयार हूँ। ज्योति सिंह ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ अगर आप मेरी कुछ शर्तें मान ले। फिर दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली। ज्योति सिंह ने शर्त रखी थी कि आप मुझे समाज में पत्नी का अधिकार देंगे, मुझे वो हक देंगे जो मेरा अधिकार है। उसके बाद आप मेरे सिवा किसी महिलाओं संग अफेयर वगैरह इस तरह का कुछ नहीं रखेंगे, जो भी रहूँगी सिर्फ मैं ही आपके लिए रहूँगी और आप मेरा और मेरे परिवार का इज्जत भी करेंगे, ख्याल भी करेंगे, ख्याल भी रखेंगे। इसके बाद पवन सिंह ने भी कही थी कि तुम मेरे पर जासूसी करना बंद करोगी, मेरे काम के बीच में आना बंद करोगी, मेरे लोगों की इज्जत करोगी और जो जो गलतियाँ तुमने पहले दोहराई है वो अब कभी नहीं दोहराओगी। तो पति पत्नी ने इस तरह की शर्तें रखी थी और दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली और
और उसके बाद दोनों राजी खुशी एक हो गए। एक होने के बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज़ रहे जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के थ्रू आते रहे और लोग उन्हें खूब सारा प्यार देते रहे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को कार गिफ्ट किया है। उसके बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के साथ बहुत जगह स्पॉट भी किए गए थे। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का जो मुद्दा है वो काफी लाइमलाइट में बना रहता है। कभी ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक को लेकर खबरें सामने आती है तो कभी ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर कुछ वायरल हो जाता है। अभी फिलहाल एक ऐसा इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति सिंह पवन सिंह के काले चिट्ठे खोलते हुए नजर आती है। आइए बताते हैं कि आखिरकार ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पवन को लेकर बताई है। दरअसल बनारस में जब एक मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में मीडिया वाले ने पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह से कुछ सवाल किया तो बेबाकी से ज्योति सिंह ने उन सारे सवालों के जवाब दिए। आइए बताते हैं ज्योति सिंह ने क्या क्या जवाब दिया और क्या क्या चीजें पवन सिंह के सामने आई। दरअसल जब मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से ये सवाल किया कि आप हमें बताइए कि आपका और पवन सिंह के शादी के बाद रिश्ता कैसा रहा, इसके बाद ज्योति ने जवाब में कहा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मैं शादी करके उनके घर गई तो कक्कन छुड़ाने का जो रस्म होता है वो करते ही पवन जी ये कहकर चले गए कि मेरे मूवी का मुहूर्त है। मैं नई नवेली दुल्हन थी और मुझे वो छोड़कर चले गए। फिर जब मैं शाम को फ्री होकर उन्हें कॉल की तो मुझे पता चला कि वो किसी मूवी के मुहूर्त में नहीं गए हैं, बल्कि वो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ एक होटल के कमरे में थे। और ऐसा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जब मैं पवन जी को कॉल की तो वो कॉल अक्षरा सिंह ही उठाई थी और उन्होंने कहा कि मैं अक्षरा बोल रही हूँ, पवन जी पीकर सो गए हैं। फिर मैंने कहा कि मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, मेरी बात वो उनसे करवा दे। तो अक्षरा ने जवाब दिया कि तुमसे शादी पवन सिंह दबाव में आकर किए हैं, असल में तो मैं ही उनकी पत्नी हूँ। प्रेशर में आकर तुमसे शादी की, इसलिए शादी के तुरंत बाद ही मेरे पास आ गए। इसके बाद मैंने फोन रख दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाती है और उसे अपने शादी के पहले ही दिन ये पता चलता है कि उसके पति ने उससे जो शादी की है वो दबाव में आके की है, तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी। क्या होगा जब एक पत्नी अपने पति को शादी के पहले ही शाम फोन करे ये पूछने के लिए कि आप घर कब तक आएंगे, तो उधर से पत्नी का फोन उसकी गर्लफ्रेंड उठा ले और ये बताए कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ, तुमसे शादी उन्होंने दबाव में की है, तो उस पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगा उस पत्नी पर। कुछ ऐसा ही दर्द ज्योति सिंह ने अपनी शादी के पहले ही दिन सहा था और ये तो अभी कुछ भी नहीं था, ज्योति सिंह को तो आगे बहुत कुछ झेलना भी था। आपको बता दें कि इंटरव्यू के वीडियो में आगे ज्योति सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थे और ये बात मुझे खुद अक्षरा ने ही बताई थी। बाद में उन्होंने अपना बच्चा गिरवा दिया था। पवन सिंह जब भी अक्षरा के साथ होते थे मुझे पता चल जाता था। कभी तो वो महीने दिन तक गायब रहते थे, घर पर ही नहीं आते थे, अक्षरा के ही साथ वो रहा करते थे। इसके बाद जब मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से ये पूछा कि क्या पवन सिंह शराब पीते हैं, तो ज्योति सिंह ने जवाब में कहा कि हाँ, वो शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद जब मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से पूछा कि क्या आप उस वक्त बहुत खुश थी जब आपको ये पता चला कि आपकी शादी पावर स्टार पवन सिंह से होने वाली है, जिस पर ज्योति सिंह ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा शुरू से ही ऐसा इच्छा था कि मैं एक सिंपल लाइफ जीऊं। मुझे किसी सेलिब्रिटी की पत्नी बनने का कोई शौक नहीं था, बस ये था कि मेरे पापा जहाँ भी शादी करा दे, चाहे वो जैसा भी इंसान हो, मैं कर लूंगी। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मेरे पापा पर शादी के लिए काफी दबाव बनाया गया था, रिश्ता भी उन्हीं की तरफ से आया था। 20 दिन के अंदर ही शादी की बात हुई, शादी तय हुआ, शादी भी हो गया, विदाई भी हो गया और उनके काले करतूतों का सच भी मेरे सामने आ गया। कुल मिला कर 20 दिन में ही मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। इसी के साथ साथ इंटरव्यू के इस वीडियो में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के कई सारे ऐसे राज खोले जिनके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता है। ज्योति सिंह ने न सिर्फ अक्षरा और पवन के बीच के रिश्ते का खुलासा किया, बल्कि ज्योति सिंह ने साथ ही साथ पवन सिंह का चरित्र कैसा है, वो कैसे इंसान है, ये भी बताया। इंटरव्यू के किसी भी पार्ट में ज्योति सिंह कहीं भी मायूस नजर नहीं आई। वो हंसते मुस्कुराते हुए सारे सवालों का जवाब दी, जिससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ज्योति सिंह उस रिश्ते से, उस दर्द से, उस तकलीफ से निजात पा चुकी हैं और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पवन सिंह या लोग उनके
बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। यही वजह है जो बेबाकी से ज्योति सिंह ने सारे सवालों का जवाब दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ज्योति सिंह के साथ वाकई में ऐसा सब कुछ हो रहा था तो ज्योति सिंह ने अब तक किसी को क्यों नहीं बताया, वो चुपचाप क्यों थी। तो इसके जवाब में ज्योति सिंह ने बताया कि फैमिली प्रेशर के चलते मैं खामोश थी। मुझे हमेशा से ये कहा जाता था कि थोड़ा और ट्राई कर लो, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और सह लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने अपने बहुत वक्त को बर्बाद कर दिया। वो सुधरने वाले इंसान में से नहीं है। अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ और उनसे तलाक चाहती हूँ। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने पवन सिंह और अपने तलाक पर कहा कि मेरे जो डिमांड है पवन सिंह से वो उनको पूरा करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया है, मेरा मजाक बनाया है। अब मेरे आगे की जिंदगी के लिए उन्हें इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके इस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा सपना टूट गया, मेरी खुशियाँ छिन गई। इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि उनसे जो भी मेरे डिमांड्स हैं वो उन्हें पूरा करे। अभी तक जो हमने आपको इस वीडियो में बताया वो ज्योति सिंह के उस इंटरव्यू का हिस्सा था जिसमें उन्होंने पवन सिंह को लेकर अपने मन की सारी बातें कही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि पवन सिंह ने 2 शादी नहीं बल्कि 3 शादी की है। एक और रीना रानी नाम की महिला उनकी पहली पत्नी थी, जिसको उन्होंने फ्लैट देकर चुप करवा दिया था और उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। ज्योति सिंह का सीधे सीधे पवन सिंह पर आरोप है कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो लड़कियों को हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ठीक उसी तरह से। अब आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जिन सवालों के जवाब जानने के लिए आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि क्या सच में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच कुछ चल रहा था। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस सवाल का जवाब है हाँ, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में एक रिश्ता था और ये रिश्ता ज्योति सिंह के आने से बहुत पहले था। जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक साथ काम किया करते थे उस वक्त ये एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे और एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे। ये एक दूसरे के साथ स्टेज शो, फिल्म, गाने वगैरह करते रहते थे और एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि हो सकता है कि इनका आगे शादी का प्लान भी हो, लेकिन सीन कुछ ऐसा हो गया कि पवन सिंह की मम्मी बहुत ज्यादा इनको दूसरी शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगी और पवन सिंह के लिए उनकी माँ उनकी दुनिया है, वो उनको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और ज्योति सिंह से ना चाहते हुए भी शादी कर ली थी। इसके बाद भी अक्षरा से वो अपना जो रिलेशन था वो कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन ज्योति सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। आखिर एक पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और के साथ इंगेज है। तो बस ज्योति सिंह ने भी बर्दाश्त नहीं किया और वो पवन सिंह को हमेशा रोकती थी, टोकती थी, उनसे सवाल जवाब करती थी और उनको ऐसा करने से मना करती थी जो पवन सिंह के लिए उनके रास्ते का बाधा बन चुका था। फिर ऐसा हुआ कि दोनों मियां बीवी अक्सर करके लड़ने लगे और पवन सिंह ज्योति सिंह को शायद हाथ वाथ से मारते भी थे। इस वजह से ज्योति सिंह और भी ज्यादा परेशान रहने लगे। कुछ इसी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा पवन सिंह और ज्योति सिंह का। इनके रिश्ते में सब कुछ था लेकिन खुशियां और प्यार बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से एक पत्नी जिसको अपने पति का प्यार और इम्पोर्टेंस चाहिए होता है, जब वही नहीं मिला तो ज्योति सिंह क्या वहां रहकर ही कर पाती, इसीलिए वो वहां से चली आई। आपको बता दें कि पवन ज्योति के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पवन सिंह और ज्योति सिंह अचानक से एक हो गए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो वजह हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली वजह, पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लिए और ज्योति सिंह भी पवन के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इसमें एक चीज है जो दोनों को राजी किया, वो है शर्त। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ज्योति सिंह ने पवन सिंह की सारी शर्तें मान ली और पवन सिंह ने ज्योति सिंह की सारी शर्तें मान ली और इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो गए। फ्यूचर में अगर दोनों में से कोई किसी का शर्त तोड़ता है तो वापस से इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा और ये बात बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति को अपनाने के लिए कुछ शर्तें रखी थी और ज्योति भी पवन सिंह के साथ रहने के लिए कुछ शर्त रखी थी। अब वो शर्त क्या क्या थे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पवन सिंह ने ये शर्त रखा था कि हम ज्योति सिंह को तभी अपनाएंगे जब ज्योति हमारे सारे शर्तों को मानेंगे, जिनमें से एक शर्त ये था
कि ज्योति सिंह ने जो भी पहले किया था वो सब कुछ उनको करना छोड़ना होगा, जैसे कि बातचीत के दौरान प्रूफ्स रखना, यानी कि वीडियो बना लेना चोरी से और ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना चोरी से, या फिर इधर की बात उधर करना, या फिर फोन पे पवन सिंह की जासूसी करना कि वो कब कहाँ किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। तो पवन सिंह ने पहली शर्त ये रखी कि ज्योति सिंह को ये सारी चीज़ें करनी छोड़नी होगी, क्योंकि पहले जब वो साथ थे तो ज्योति उन पर बार बार इस तरह की चीज़ें करती थी। कभी उनका चोरी से वीडियो बना लेती थी, तो कभी चोरी से ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी, कभी किसी और को लगा देती थी उनके पीछे, तो कभी उनकी चुगली करती थी, तो कभी उनके बारे में जासूसी करती थी। तो यही सब पवन सिंह को पसंद नहीं था कि ज्योति ये सब करे। तो ये शर्त रखी, जिस शर्त को मानने के लिए ज्योति ने हामी भर दी। ज्योति का कहना था कि मैंने जो भी गलतियां की है उन्हें मैं अब कभी नहीं दोहराऊंगी। मैं पवन सिंह के साथ उसी तरह से रहूंगी जैसे वो चाहते हैं। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूँ। ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि अगर उन्हें डर है कि मैं चोरी से वीडियो बनाऊंगी फिर से और कॉल रिकॉर्डिंग कर लूँगी या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लूँगी, तो वो मुझे एक ऐसा फ़ोन दे दे जिसमें ना तो वीडियो रिकॉर्ड हो ना तो ऑडियो रिकॉर्ड हो। मैं उसे भी लेकर रह लूँगी, मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो चाहें तो फ़ोन भी ना दे, मैं बिना फ़ोन के भी रह लूँगी। तो ज्योति सिंह ने इस तरह से पवन सिंह की ये बड़ी शर्त मान ली। फिर ज्योति सिंह की शर्त ये थी कि पवन जी उनको वो सम्मान दे जो वो डिज़र्व करती हैं। ज्योति का कहना था कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि पवन जी मुझे पत्नी का दर्जा भी दें और पत्नी का सम्मान भी दें। मुझे वो सारी चीज़ें दे जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। मुझे वो इज्जत दे, मुझे वो प्यार दें, मुझे मेरा हिस्सा दे जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ। और पवन सिंह ने भी इसमें हामी भर दी। पवन सिंह ने कहा कि मैं ज्योति को वो सारे हक, वो सारी चीज़ें दूंगा जो एक पति को अपने पत्नी को देनी चाहिए। तो इस तरह से ज्योति की शर्त भी पवन सिंह ने मान ली और पवन सिंह के शर्त को ज्योति ने भी मान ली। इसके बाद महिला विकास मंच के टीम द्वारा ज्योति को ये समझाया गया कि आपके पति एक हीरो हैं और हीरो हैं तो वो हीरोइंस के साथ काम करते ही रहेंगे और काम करेंगे तो हीरोइंस के साथ उनका नाम भी जुड़ेगा। ऐसे में आपको फिर वो सारी गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां आपने पहले की है। जिस पर ज्योति ने भी कहा कि मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं ऐसा अब कुछ नहीं करूँगी। मुझे बस पत्नी का दर्जा चाहिए, पत्नी का सम्मान चाहिए। अगर वो मिल गया तो पवन जी के रियल लाइफ में वो क्या कुछ करते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो बाहर चाहे जो करें, लेकिन जब घर में आए तो मेरे होके आए, मेरे बन के रहें। ज्योति ने ये बातें कही और पवन ने भी ये बातें मान ली। पवन सिंह ने कहा कि मेरे रियल लाइफ में चाहे जो भी हो, लेकिन रियल लाइफ में वही होंगे और उनके सिवा कोई नहीं होगा। तो इस तरह से पवन ज्योति ने एक दूसरे के मुद्दों को, प्रॉब्लम्स को, बातों को समझा और एक दूसरे के सारे शर्तों को माना। तो ये शर्त ही थे जो पवन ज्योति को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, क्योंकि पवन ने अपने सहूलियत के हिसाब से शर्त रखा और ज्योति ने उसे मान लिया और ज्योति ने भी अपनी सहूलियत के हिसाब से शर्त रखा और पवन ने भी मान लिया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के शर्त को मान के एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। तो ये शर्त ही थे जो पवन और ज्योति को एक किए हैं। अब आप बताइए कि आप इस पर क्या कहेंगे। क्या पवन ने ज्योति से जो शर्त रखी थी वो शर्त रखनी चाहिए थी? क्या ज्योति ने उन्हें मानकर सही किया या गलत? और क्या ज्योति ने जो शर्तें रखी है पवन से वो सही थी, रखनी चाहिए थी? क्या ज्योति ने वो शर्तें रख कर सही किया या गलत? पवन सिंह ने वो शर्तें रख कर सही किया या गलत? इस वीडियो पर, इस शर्त पर, इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस तरह से पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में जो भी मतभेद था वो दूर हो गया। दोनों आपस में तालमेल बिठाकर एक हो गए, एक दूसरे के शर्तों को मानकर। अब दोनों आजीवन खुशी खुशी साथ रहेंगे और अगर गलती से भी किसी ने एक दूसरे के शर्तों की अवहेलना की और अपने वादों को तोड़ा तो वापस से तू मैं शुरू हो जाएगा, वापस से डिवोर्स तक फिर से मामला पहुंच जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में क्या होगा, पवन ज्योति एक होंगे या फिर से यही किस्सा जारी होगा। जो भी होगा ये तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल के लिए तो पवन ज्योति एक हो गए हैं और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में बस इतना ही।
हम फिर मिलेंगे इसी तरह के तमाम खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।